गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स आज हम ब्रेविया के चैप्टर नंबर 5 नाउन केस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी ब्रेविया बुक से ग्रामेटिकल सेक्शन का पेज नंबर 18 चैप्टर नंबर 5 नाउन केस। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ नाउन केस? नाउन केस, a noun may be used as a subject or object of a verb or to express possessions। यानी कि जो नाउन्स हैं, नाउन के बारे में आपने पहले पढ़ चुका है, यानी कि नेमिंग वर्ड्स, उनका हम जो यूज़ होता है सेंटेंस में वो एज ए सब्जेक्ट्स भी यूज होता है, एज ए ऑब्जेक्ट्स भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में भी उनका प्रयोग किया जाता है। अभी हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से उनको समझेंगे। This is how we can determine whether the noun is in nominative, objective और possessive case। nominative है या objective है या possessive है। तो ये जो नाउन केस है ये हमें बताता है कि जो नाउन केस एज ए नॉमिनेटिव यूज़ हो रहा है, एज ए ऑब्जेक्टिव यूज़ हो रहा है और एज ए possessive केस यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि नॉमिनेटिव केस है क्या, ऑब्जेक्टिव केस है क्या और पॉजेसिव केस है क्या। आइए देखते हैं सबसे पहले नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ए नाउन इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस व्हेन इट इज़ यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब नाउन एज ए सब्जेक्ट, किसी भी वर्ब का एज ए सब्जेक्ट यानी कि यूज़ हो रहा है, तो वो होता है वहाँ पे नॉमिनेटिव केस। जैसे कि अस्मित प्लेड वेल यस्टरडे, तो यहाँ पर क्या है, अस्मित सब्जेक्ट है, ये वर्ब किससे प्रभावित हो रही है, सब्जेक्ट से प्रभावित हो रही है, ठीक है, ऑफ द वर्ब एंड प्लेड, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका नॉमिनेटिव केस। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है आपका ऋषभ बाउट ए न्यू पियानो। ऋषभ यहाँ पर सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट केस है और वर्ब से लिंक्ड है, तो इसलिए ये भी नॉमिनेटिव केस। इसके जस्ट अपोजिट होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब वर्ब की ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का यूज होता है तब वो कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे अस्मित पेंटेड ए सीनरी, अस्मित पेंटेड, अगर हम इसको यहीं पर छोड़ दें तो ये पूरी सेंस नहीं देगा। क्या, ए सीनरी, यानी कि ऑब्जेक्ट से कनेक्ट है, ऑब्जेक्ट से कनेक्ट है हमारी वर्ब। और ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में ऋषभ ऋषभ लव्स चॉकलेट, ऋषभ चॉकलेट को पसंद करता है। यहाँ पर भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है चॉकलेट, वो किससे कनेक्ट है, लव, वर्ब से कनेक्ट है। तो यहाँ पर ये दोनों हुए ऑब्जेक्टिव केस का एग्जांपल। तीसरा है आपका पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस यानी कि अपना अधिकार, किसी चीज़ पर हम जब अपने अधिकार की बात करते हैं, जैसे व्हेन अ नाउन शोज पोजेशंस और ऑनरशिप। पोजेशन यानी कि अपना स्वामित्व होना या अधिकार होना, ऑनरशिप, टू बी इन द पॉजेसिव केस। जैसे यूज करते हैं आई यूज्ड माई ब्रदर्स कार, यानी कि ब्रदर्स की कार का, यानी कि कार किसकी है, ब्रदर का उस पर अधिकार है। सुष्मिताज डॉग डज नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर, तो सुष्मिता का यहाँ पर क्या है, एपोस्ट्रोफी। यहाँ पर जो पोजेशंस होंगे, पोजेशंस आपको जो ये हमारा एपोस्ट्रोफी होता है, एपोस्ट्रोफी का यूज़ करके शो होता है। In the above examples, the noun brothers and Susmitas are in possessive case because the denote their ownership or possessions of something। तो ये है बेटे आपका possessive case। अब हम सीधे चलेंगे इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को फिल करना। वीडियो की हेल्प से आप लोगों को भी इसको फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस एक्सरसाइज 5.1 का, पिक आउट नाउन्स एंड राइट द केस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर नाउन ही अंडरलाइन करना है, जो भी नाउन है उसको अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद केस बताएंगे, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजेसिव केस है। जहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, तो सिंपल सी बात है, गार्डनर यहाँ पर आपका नाउन होता है, ठीक है। ये कौन सा है, गार्डनर एज ए सब्जेक्ट
वर्ब से लिंक है तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल लिखें, नॉमिनेटिव केस हुआ। ठीक बेटे। सेकंड, माय फादर्स असिस्टेंट इज टाइपिंग ए लेटर। फादर्स असिस्टेंट, तो एपोस्ट्रोफी ऐसा अगर दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट के साथ में, तो यहाँ पर तो माय फादर, फादर तो यहाँ पर आपका नाउन हुआ, और ये कौन सा हो जाता है, पजेसिव, POSSESSIVE, पजेसिव केस। ठीक बेटे, आगे बढ़ते हैं। डू नॉट प्लक फ्लावर्स, डू नॉट और डू नॉट प्लक फ्लावर्स, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, प्लक, सॉरी फ्लावर्स, फ्लावर्स को हमने अंडरलाइन किया, फ्लावर्स, और ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव केस। हाउ इज़ योर ग्रैंड मदर्स हेल्थ, ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड मदर यहाँ पर आपका हुआ सब्जेक्ट, और ये एपोस्ट्रोफी देख रहे हैं तो सीधा पजेसिव, पूरा लिखेंगे आप पजेसिव केस। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधुरी डांसेस ब्यूटीफुली, डांसेस ब्यूटीफुली, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, माधुरी। ठीक है, और ये ब्यूटीफुली एडवर्ब यूज किया है यहाँ पे, तो एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट, आई फाउंड श्रेया यस्टरडे, तो सब्जेक्ट कहाँ पर है, ये रहा श्रेया, आई क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑलवेज फॉलो योर टीचर्स एडवाइस, फॉलो योर टीचर्स, टीचर्स एपोस्ट्रोफी एस यूज किया गया है, टीचर्स यहाँ पर नाउन है, तो टीचर्स, और कौन सा हुआ, पजेसिव। दिस न्यूज़पेपर कैरीज सेवरल स्टोरीज, दिस न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, और ये कौन सा हुआ, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका, आई लाइक योर प्रपोजल, आई लाइक योर प्रपोजल, तो यहाँ पर सब जो हमारा नाउन है वो है प्रपोजल, क्या है नाउन, नाउन है प्रपोजल। प्रपोजल कौन सा है, बाद में यूज हुआ है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो तो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। लास्ट एंड 10, डू नॉट स्पॉइल कंपनीज रेपुटेशन, कंपनीज एपोस्ट्रोफी यूज किया गया है, कंपनीज, तो कंपनी यहाँ पर आपका हुआ सब्जेक्ट, और ये कौन सा हो गया, कंपनीज, कंपनी यानी कि आपका हो गया ये पजेसिव केस। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज नंबर 2 पर चलते हैं। 5.2, राइट डाउन द पजेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इनकी क्या करना है, हमें पजेसिव फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया, ए कोर्स फॉर ए मंथ, ए कोर्स फॉर ए मंथ, इसको पजेसिव में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे करेंगे, इसको करेंगे ए मंथ्स कोर्स, ए देख लीजिए मंथ्स, MONTH एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, एंड कोर्स, एक महीने का कोर्स हो गया। ठीक है। द सजेशंस ऑफ मिस्टर एंड्रयूज, द सजेशंस ऑफ मिस्टर एंड्रयूज, तो क्या कर देंगे, मिस्टर एंड्रयूज सजेशन, मिस्टर एंड्रयूज, एंड्रयूज। अब एंड्रयूज जो है हमारा एस पर ख़त्म हो रहा है नाउन, तो एस पर ख़त्म होने से एपोस्ट्रोफी केवल यूज़ करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे एपोस्ट्रोफी के साथ में। सजेशंस, ये ध्यान रखना है बेटे आप लोगों को कि अगर कोई नाउन वर्ड एस से ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता, केवल एपोस्ट्रोफी का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द टेक्निक्स ऑफ द इंजीनियर, तो ये सिंपली हो जाएगा द इंजीनियर्स टेक्निक, द इंजीनियर्स टेक्निक। द वेजेस ऑफ द लेबर्स, द वेजेस ऑफ द लेबर्स, ये भी बिल्कुल ऐसा ही जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, ये हो जाएगा आपका लेबर्स वेजेस, द लेबर्स वेजेस, लेबर्स एपोस्ट्रोफी आएगा केवल इसमें भी, वेजेस। नाउ नेक्स्ट, द फंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, द फंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ फंड्स, द एम्प्लॉयज़
ये भी लास्ट में एस पर ख़त्म हो रहा है तो केवल एपोस्ट्रोफी आएगा। फंड्स। द हॉस्टल फॉर वुमेन, द हॉस्टल फॉर वुमेन तो क्या हो जाएगा? वुमेन्स हॉस्पिटल, एपोस्ट्रोफी ऐसे यूज करेंगे, हॉस्टल। 7 द बाथरूम्स फॉर लेडीज तो लेडीज बाथरूम, एपोस्ट्रोफी खाली बाथरूम। द रिवर्स ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडियाज तो ये क्या हो जाएगा? इंडियाज रिवर्स। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो वर्ड ऐसे हैं जिनके जो एस से एंड हो रहे हैं, एस पर समाप्त होते हैं, तो उनके साथ में केवल एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। 9 द स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन्स तो रस्किन्स स्टोरी, रस्किन्स स्टोरीज। द डिस्टेंस ऑफ ए मील, द डिस्टेंस ऑफ ए मील, अ मील्स डिस्टेंस। द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स सॉरी मील्स तो 100 मील्स, ये भी एस से ख़त्म हो रहा है तो एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, डिस्टेंस। आगे है आपका 12 द नोट गिवन बाय द टीचर, द नोट्स गिवन बाय द टीचर ये हो जाएगा आपका द टीचर्स नोट्स, द टीचर्स एस पे ख़त्म हुआ तो केवल एपोस्ट्रोफी नोट्स। अच्छा ये कितने हैं? ये हैं आपके 20 और हम कितने कर चुके हैं? 12 हम कर चुके हैं। बाकी ये आप लोग ट्राई करेंगे, ट्राई करके मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा सही हैं या कुछ मिस्टेक्स हैं। आगे देखते हैं 5.3 कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इनटू प्लूरल। इनको हमें क्या करना है? प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो क्या है फर्स्ट सेंटेंस? द फार्मर्स क्रॉप तो फार्मर्स क्रॉप, फार्मर्स क्रॉप क्या हो जाएगा? द फार्मर्स क्रॉप्स, फार्मर्स क्रॉप्स, फार्मर्स क्रॉप्स। क्रॉप सिंगुलर था तो इसको क्या कर दिया हमने? प्लूरल कर दिया। द वर्कर्स स्ट्राइक्स, द वर्कर्स स्ट्राइक्स तो ये हो जाएगा वर्कर्स स्ट्राइक, वर्कर्स, वर्कर्स एस पहले चला जाएगा, एपोस्ट्रोफी जो एस था वो पहले आ जाएगा, वर्कर्स प्लूरल हो गया और स्ट्राइक आपका सिंगुलर ही रहेगा। द स्टूडेंट्स ड्यूटीज, द स्टूडेंट्स ड्यूटीज तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का प्लूरल कैसे करेंगे? STUDENT एस पहले आ जाएगा, एपोस्ट्रोफी बाद में चला जाएगा, ड्यूटीज। बहुत सिंपल वर्क है। बेबीज, द बेबीज टॉयज, द बेबीज टॉयज तो बेबी का प्लूरल बनाएंगे बेबीज, बेबीज फिर एपोस्ट्रोफी आ जाएगा टॉयज। ठीक है, हो जाएगा। ये आपके 8 हैं, 4 हो चुके हैं, बाकी आप 4 करेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 देख लीजिए। यूज ऑफ पॉजेसिव केस ऑफ द नाउन्स इन द प्लेस ऑफ द इटैलिसाइज्ड फ्रेज इन द सेंटेंस गिवन बिलो। जो इटैलिसाइज यानी कि तिरछे लिखे हुए वर्ड्स हैं उनको हमें क्या करना है? उनको करना है इटैलिसाइज को यूज ऑफ पॉजेसिव केस ऑफ द नाउन्स, पॉजेसिव केस का यूज करना है। जैसे द वेजेज ऑफ द वर्कर्स वर नॉट पेड, द वेजेज ऑफ द वर्कर्स वर नॉट पेड तो इसको जो वेजेज एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है और वर्कर्स एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया गया है तो वर्कर्स में लेकर आएंगे इसको, द वर्कर्स वेजेज, द वर्कर्स वेजेज एपोस्ट्रोफी वेजेज वर नॉट पेड, वर नॉट पेड,
वी इंजॉयड ए हॉलीडेज फॉर अ मंथ, वी इंजॉयड ए हॉलीडेज फॉर अ मंथ। तो वी इंजॉयड अ मंथ, एपोस्ट्रोफी एस, वी इंजॉयड अ मंथ्स हॉलीडेज। इनको आपको ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप को मैंने बताया था बेटे कि आपको आपकी जो बुक्स है उसमें दिए गए हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपके सिलेबस में हैं। तो फर्स्ट 25 जो आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट 25 एंटोनिम्स और फर्स्ट 25 सिनोनिम्स, ये है आपके पेज नंबर 121 पर और 122 पर। 121 और 122 ये है आपके, ये आपको लर्न करना है। ये आपके 25 ही हैं, सॉरी आपको 25 लर्न नहीं करने हैं, आपको फर्स्ट 12 14 15 फर्स्ट 15 लर्न करना है आपको सिनोनिम्स, फर्स्ट 15 सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स आपको लर्न करने हैं, ये आपके 32 हैं, ये भी आपको फर्स्ट 15 लर्न करने हैं। केवल 15 आपके उसमें है। तो अभी आप ये करते रहिए, आप बाकी की वीडियो में मैं आपको आगे के सिलेबस के बारे में भी जानकारी दूंगा कि आपको करना क्या है। ओके एंड बाय।